कहानी की शुरुआत में ही हम मनमोहन मल्होत्रा, उनकी पत्नी बेबो और उन लोगों की इकलौती बेटी जैस्मिन को देखते हैं। मनमोहन बहुत दिन पहले ही इंडिया से लंदन आ गए थे और वहीं पर ही रहते हैं। उनकी पत्नी बेबो को इंग्लिश नहीं आती थी और वो मॉडर्न तौर तरीकों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती थी और इसीलिए मनमोहन को बेबो से काफी शर्मिंदगी थी और वो जब भी किसी सोशल इवेंट में जाते थे तो उसे इग्नोर किया करते थे। और अपनी हालत देखकर बेबो अपनी बेटी जैस्मिन को भी बचपन से ही मॉडर्न तौर तरीकों के साथ बड़ा किया था ताकि आगे जाकर उसकी हालत भी बेबो की तरह ही ना हो। इसलिए उन्होंने बचपन में ही जैस्मिन को एक अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, उसके ब्रिटिश फ्रेंड्स बने और यहाँ तक कि जैस्मिन अपना नाम ट्रांसफॉर्म करके जैस रख दिया था और वो एक बहुत ही खूबसूरत यंग मॉडर्न इंडिपेंडेंट लड़की थी। लेकिन मनमोहन को अपनी बेटी की इतना वेस्टर्न कल्चर के साथ जिंदगी जीना पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि जैस को थोड़ा इंडियन तौर तरीका भी सीखना चाहिए था, लेकिन जैस अपने पापा की कोई भी बात नहीं सुनती थी। इसलिए एक दिन मनमोहन बॉबी बेदी नाम के एक इंडियन लड़के के साथ जैस की मीटिंग फिक्स करते हैं जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जाने और उनकी आगे शादी की बात बढ़ सके। लेकिन जैस बॉबी के सामने कुछ ऐसा प्रिटेंड करती है जिससे कि बॉबी बहुत ही हैरान होता है और वो जैस को रिजेक्ट कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद मनमोहन और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक इंडियन दामाद ही चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से जैस चल रही थी उससे उनका ये सपना पूरा होना नामुमकिन लग रहा था। और हम देखते हैं कि मनमोहन के एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फ्रेंड भी थे जिनका नाम था परवेज खान और उनका भी यही हाल था। परवेज का भी इमरान नाम का एक बेटा था जो कि अपने पेरेंट्स की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता था और अपने मन मर्जी से ही जिंदगी जीता था। और इमरान का एक ब्रिटिश गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था सुजैन। दूसरी तरफ जैस भी चार्ली ब्राउन नाम के एक ब्रिटिश आदमी के साथ मिलती है जो कि वेल एजुकेटेड था, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, अच्छे कनेक्शंस थे और वो एक अमीर और अच्छे घराने से बिलोंग करता था। और जैस भी उसके पर्सनैलिटी से काफी इम्प्रेस होती है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से डेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ मनमोहन तय करते हैं कि वो जैस और बेबो के साथ इंडिया जाएंगे और इसके लिए उन्हें जैस को बहुत मनाना भी पड़ता है। इसके बाद वो लोग इंडिया जाते हैं और अलग अलग शहरों में घूमते हैं और वो लोग एक साथ काफी एंजॉय भी करते हैं। इसके बाद मनमोहन बेबो और जैस के साथ अपने गाँव जाते हैं जहाँ पर वो अपने रिश्तेदार और दोस्तों से मिलते हैं और सब उन लोगों का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। और जैस पहली बार इंडिया आई थी और यहाँ आकर अपने पापा के घर वालों से मिलकर वो काफी हैरान होती है और सोच रही थी कि कब वो यहाँ से वापस जाएगी। इसी दौरान अर्जुन सिंह नाम के एक लड़के के साथ जैस की मुलाकात होती है और हमें पता चलता है कि अर्जुन मनमोहन के ही एक फ्रेंड का बेटा है। और जैस और अर्जुन को एक साथ देखकर मनमोहन को ऐसा लगता है कि जैस के लिए अर्जुन बिल्कुल सही लड़का है। इसके बाद मनमोहन अर्जुन के पिता से उन दोनों की शादी की बात करते हैं और सब इसके लिए मान जाते हैं और अर्जुन भी पहली नजर में ही जैस को देखकर उससे प्यार करने लगा था। और जब जैस को ये बात पता चलती है कि उसके पापा यहाँ पर बिना उससे कुछ कहे ही उसकी शादी तय कर दिया है तो वो बहुत ही गुस्सा होती है और पहले वो अपने पापा को कहती है कि उसे ये शादी नहीं करनी है। जैस कहती है कि उसकी लाइफ और अर्जुन की लाइफ बहुत ही अलग है। अर्जुन को तो इंग्लिश भी बोलना नहीं आता है और जैस के तो सारे ब्रिटिश फ्रेंड्स है। वो कैसे एक ऐसे लड़के को अपने फ्रेंड्स के सामने उसका हस्बैंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाएगी और वो इस शादी के लिए साफ साफ मना करती है। लेकिन मनमोहन जैस को समझाने की कोशिश करते हैं और जैस समझ जाती है कि वो अगर ना चाहे तो उसके पापा जबरदस्ती उसकी शादी करवा देंगे। इसीलिए मौका देखकर एक दिन रात को जैस घर से भागकर लंदन वापस जाना चाहती थी। लेकिन इसके बाद ही जब वो इमरान से फोन पर बात करती है तो इमरान उसे कहता है कि अगर जैस यहाँ से भागने में कामयाब ना हुई तो उसके पापा और उनके घर वाले जोर जबरदस्ती जैस के साथ अर्जुन की शादी करवा ही देंगे और जैस को सारी जिंदगी इंडिया में ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर जैस समझदारी के साथ काम करेगी तो वो आजाद हो सकते हैं।
इसके बाद जैस वापस घर आ जाती है और अगले दिन वो अर्जुन से बात करती है और कहती है कि वो इंडिया आई और यहाँ अचानक उसकी शादी तय हो गई और वो यहाँ पर अर्जुन कैसे रहता है, उसकी जिंदगी कैसे चलती है ये तो उसने देख लिया, लेकिन अर्जुन ने अभी भी जैस का लाइफस्टाइल नहीं देखा। इसीलिए जैस चाहती है कि शादी होने के बाद फौरन अर्जुन उन लोगों के साथ लंदन चले और वहाँ पर जाकर वो जैस की जिंदगी को करीब से देखे। इसके बाद ही वो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और ये बात सुनकर अर्जुन भी इसके लिए मान जाता है। फिर अर्जुन और जैस की शादी हो जाती है और जैस, अर्जुन, मनमोहन और बेबो लंदन वापस आ जाते हैं। लंदन वापस आने के बाद परवेज और उनकी वाइफ मनमोहन के घर अर्जुन से मिलने के लिए आते हैं और वो सब रिसेप्शन की तैयारियों के बारे में बात करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जैस आ जाती है और वो कहती है कि वो इस शादी को मानते ही नहीं है क्योंकि शादी के कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उसने ये सब कुछ इमरान के कहने पर ही किया था कि चुपचाप इंडिया में वो सबकी बात मान ले और फौरन लंदन चली आए क्योंकि लंदन में इस शादी को तो कोई नहीं मानेगा। और ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी हैरान रह जाते हैं और अर्जुन जैस की बातें सुनकर बिल्कुल टूट जाता है। इसके बाद मनमोहन अर्जुन से बात करते हैं और उसे अपनी बेटी की इस हरकत के लिए माफी मांगते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैस चार्ली से मिलने के लिए जाती है और चार्ली ने जैस को इंडिया जाने से पहले प्रपोज किया था और जैस चार्ली को शादी के लिए हाँ कर देती है और वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं। लेकिन इसके बाद जब जैस को चार्ली उसके घर छोड़ने के लिए आता है तो अर्जुन उन दोनों को एक साथ देख लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जैस के सामने ये नहीं दिखा था और जैस को चार्ली के साथ होने के लिए बधाई देता है और जैस को अर्जुन के लिए थोड़ा बुरा लगता है और वो वहाँ से उसे कुछ ना कहकर चली जाती है। और इसके बाद चार्ली और जैस की फैमिली एक दूसरे से मिलती है। मनमोहन को तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अर्जुन ही मनमोहन को ये समझाता है कि वो चुपचाप जैस की बातें मान ले क्योंकि ये इंडिया नहीं बल्कि लंदन है। यहाँ पर वो अपनी बेटी को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हैं और इसीलिए जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर ले। दूसरी तरफ मनमोहन को ये भी पता चलता है कि चार्ली की इससे पहले भी 2 शादियां हो चुकी है और जब मनमोहन इसके बारे में जैस से बात करता है तो जैस कहती है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हो, इसके बाद जैस और चार्ली की एंगेजमेंट हो जाती है और एंगेजमेंट पार्टी में जब चार्ली अपने फ्रेंड्स के साथ जैस को इंट्रोड्यूस करवाता है तो जैस को वो लोग काफी बुरा भला सुनाते हैं और एक इंडियन होने के नाते उसका मजाक उड़ाया जाता है, जो बातें सुनकर जैस को बहुत बुरी लगती है। दूर खड़ा होकर अर्जुन भी ये सारी बातें सुन रहा था और वो जब देखता है कि जैस उदास होकर एक जगह पर आकर खड़ी हो गई तो वो जैस के साथ वापस उन लोगों के पास जाता है और उन लोगों को अच्छे से जवाब देता है। वो कहता है कि ब्रिटिश के इंडिया छोड़ने के बाद इंडिया ने कितनी सारी तरक्कियां की और यहाँ तक कि संस्कृत से इंग्लिश बहुत सारे वर्ड्स जैसे मदर, ब्रदर, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री ये सारे वर्ड्स आए हैं और इंडिया कितना महान देश है। और ये सारी बातें कहकर वो उन लोगों के इंसल्ट का जवाब देता है और अर्जुन ये सारी बातें हिंदी में कह रहा था और जैस इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। और जब जैस देखती है कि अर्जुन ने कैसे इन लोगों का मुंह बंद कर दिया तो वो काफी इम्प्रेस होती है। फिर एक दिन चार्ली ब्राउन के टीम के साथ इंडियन और पाकिस्तान के एक जॉइंट टीम के साथ रग्बी मैच होती है और जो कि अर्जुन जैस के साथ देखने के लिए आया था और इमरान, परवेज और मनमोहन सभी चार्ली के खिलाफ रग्बी मैच खेल रहे थे, लेकिन इंडियन और पाकिस्तान टीम हारने वाली थी और ये देखकर अर्जुन इस टीम में ज्वाइन करता है और उन लोगों की टीम ये रग्बी मैच जीत जाती है। और जैस और अर्जुन के बीच ये शर्त लगी थी कि अगर उन लोगों का टीम जीत जाएगा तो जैस को अर्जुन को लंदन घुमाना पड़ेगा और शर्त के मुताबिक जैस अर्जुन को लंदन घुमाने लेकर जाती है और इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजैन इमरान को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन जब सुजैन के पेरेंट्स को पता चलता है कि इमरान एक पाकिस्तानी है तो उन लोगों को बहुत डर लगता है और उन्हें लगता है कि इमरान की फैमिली टेररिज्म के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। इसीलिए वो इमरान को कहते हैं कि अगर सुजैन के साथ उससे शादी करनी है तो उसे अपना धर्म बदलना होगा और क्रिश्चियनिटी अपनाना पड़ेगा। लेकिन इस बात से इमरान राजी नहीं था
और वो सोच रहा था कि उसे आखिर क्या करना चाहिए। इसके बाद एक दिन अर्जुन के साथ इमरान की मुलाकात होती है और अर्जुन इमरान को रास्ता दिखाता है। वो कहता है कि इमरान अपने पिता परवेज से जाकर मिले। इसके बाद इमरान सुजैन के साथ अपने पिता परवेज से जाकर मिलता है और वो अपने पिता से माफी मांगता है और वो तय करता है कि वो इस्लाम नहीं छोड़ेगा। और सुजैन भी इमरान के इस फैसले को सपोर्ट करता है और परवेज भी इमरान को माफ कर देते हैं और वो सुजैन को अपना लेते हैं। तो दूसरी तरफ जैस और चार्ली की शादी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन जैस शायद धीरे धीरे अर्जुन को पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ अर्जुन भी जैस को उसकी शादी की तैयारियों में हेल्प कर रहा था और आखिरकार जैस और चार्ली की शादी के दिन आ ही जाता है और अर्जुन जैस को चर्च तक लेकर आता है और जाने से पहले वो चार्ली को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और वो चार्ली से इंग्लिश में बात करता है और अर्जुन को इंग्लिश में बात करता हुआ देखकर जैस बहुत ही हैरान होती है और उसे समझ में आता है कि अर्जुन ने ये झूठ कहा कि उसे इंग्लिश नहीं आती है। तो दूसरी तरफ अर्जुन चार्ली को बधाई देकर वहाँ से निकल जाता है और शादी से पहले ही जैस को ये समझ में आता है कि वो अर्जुन से प्यार करती है और वो उसी के साथ खुश रहेगी। इसीलिए वो चार्ली को कहती है कि वो ये शादी नहीं कर सकती और वो अर्जुन को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है और फाइनली अर्जुन और जैस एक हो जाते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि जैस और अर्जुन अब अर्जुन के गांव वापस आ गए हैं और वो दोनों वहीं पर खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।